अगर तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये मत सोचो कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये सोचो कि अब असली खेल शुरू होगा। जो बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं वो अब थकने लगे हैं और जो अब तक सो रहे थे उनके पास खुद को बदलने का आखिरी मौका है। लेकिन फर्क ये है तुम अब भी टॉप कर सकते हो अगर तुम्हारे पास वो स्ट्रेटेजी हो जो तुम्हें बिना घबराए बिना रुके सीधे रिजल्ट तक पहुंचा सके। बोर्ड एग्जाम सिर्फ IQ से नहीं स्ट्रेटेजी और माइंडसेट से जीते जाते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी 30 दिन की स्ट्रेटेजी की जो तुम्हें सिर्फ पास नहीं कराएगी बल्कि तुम खुद कहोगे मैंने खुद को टॉप तक खींच लिया। ये वीडियो किसी किताब की थ्योरी नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो अंदर से टूट रहा है लेकिन हार मानना नहीं चाहता। तैयार हो तो अब खेल शुरू करते हैं। जब बोर्ड एग्जाम सिर पर है तो सबसे पहली चीज जो हर स्टूडेंट को समझनी होगी वो ये है कि अब वक्त किसी नई किताब या नया कोर्स शुरू करने का नहीं है। अब वक्त है रिवीजन और माइंडसेट को शार्प करने का। ये आखिरी 30 दिन तुम्हारे लिए रेस का आखिरी मोड़ है जहां जो सही टाइमिंग के साथ दौड़ेगा वही फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचेगा। इस समय सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि बच्चे घबरा जाते हैं और बिना योजना के दिन भर किताबों में उलझे रहते हैं, जबकि सही प्लान यही है कि तुम अपने सिलेबस को अब 3 हिस्सों में बांटो। पहला वो जो तुम्हें आता है, दूसरा वो जो थोड़ा बहुत आता है और तीसरा वो जो बिल्कुल नया या कमजोर है। अब फोकस पहले 2 हिस्सों पर होना चाहिए क्योंकि कमजोर टॉपिक को अब पूरा करने में टाइम लगेगा और रिजल्ट कम मिलेगा, जबकि जो चीजें आती हैं उसमें नंबर पक्के करने का टाइम है। तुम जितना अच्छा दोहराओगे उतना दिमाग पक्का करेगा और उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। इन 30 दिनों में सबसे बड़ा हथियार है टाइम मैनेजमेंट। सुबह जल्दी उठना अब मजबूरी नहीं, जरूरत है। सुबह का टाइम सबसे शांत और पावरफुल होता है। इस समय थ्योरी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, बायोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ज्यादा असरदार होता है क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है और रिटेंशन हाई। दिन के बीच में जब थोड़ा आलस आता है उस वक्त प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने चाहिए क्योंकि उस समय दिमाग को व्यस्त और एनालिटिकल रखना आसान होता है। रात का टाइम रिवीजन और लाइट सब्जेक्ट्स के लिए रखो जैसे लैंग्वेज पेपर या आर्ट्स सब्जेक्ट। हर दिन का एक प्लान बनाओ लेकिन उस प्लान में रियलिटी होनी चाहिए। मत लिखो कि 12 घंटे पढ़ोगे। अगर तुम 6 घंटे भी ईमानदारी से बिना मोबाइल बिना ब्रेक के पढ़ पाओ तो वो 12 घंटे वाले झूठे टाइम टेबल से कहीं बेहतर है। दिन में 3-4 घंटे के 2 या 3 सॉलिड स्लॉट बनाओ। हर स्लॉट के बीच में 15-20 मिनट का गैप रखो ताकि दिमाग बर्न आउट ना हो। पढ़ाई के बीच मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दो या किसी और कमरे में रख दो क्योंकि अब तुमसे बड़ी गलती यही हो सकती है कि तुम स्क्रीन के जाल में फंस जाओ। जो बच्चे अब भी ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम सिर्फ याद करने की चीज है, उन्हें समझना होगा कि इस वक्त स्मार्ट वर्क ही असली गेम है। अब हर सब्जेक्ट में पिछले 5 साल के पेपर्स उठाओ और देखो कि कौन कौन से टॉपिक हर साल रिपीट हो रहे हैं। वही टॉपिक तुम्हारा टारगेट बनना चाहिए। स्कूल की गाइड, नोट्स और प्री बोर्ड में जो सवाल आए हैं उनका रिवीजन हर 3 दिन पर एक बार होना चाहिए ताकि दिमाग में वो कंटेंट सेटल हो जाए। जितना बार रिवीजन करोगे उतना कम डर लगेगा। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इस टाइम पर अगर उन्होंने खुद से टेस्ट नहीं लिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि मॉक टेस्ट ही असली तैयारी का आईना है। हर हफ्ते कम से कम एक बार घर पर बोर्ड जैसा माहौल बनाकर टाइम बाउंड टेस्ट छुट दो जैसे सच में एग्जाम चल रहा हो। उस टेस्ट के बाद खुद से जांचो कि टाइम कहाँ चला गया, कहाँ गलतियां हुई और कौन से सेक्शन में समय बचाया जा सकता था। ये एनालिसिस ही तुम्हारा असली ट्यूशन है। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि इस टाइम पर कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ याद नहीं हो रहा या किसी और ने ज्यादा पढ़ा है या खुद से उम्मीदें टूट रही हैं। लेकिन याद रखो टॉपर वो नहीं होता जो बिना थके पढ़ता है। टॉपर वो होता है जो गिरकर भी उठता है और फिर से लड़ता है। तुम्हें खुद से हर दिन ये कहना होगा मैं फेल नहीं होने आया, मैं जीतने आया हूँ। अगर किसी दिन पढ़ाई कम हो जाए तो अगले दिन उसकी भरपाई करो, लेकिन कभी भी खुद पर शक मत करो। परिवार और दोस्तों से दूरी जरूरी नहीं है लेकिन लिमिटेड कम्युनिकेशन रखना जरूरी है। इस समय तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो तुम्हें ऊपर खींचते हैं न कि नीचे गिराते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपना शरीर और नींद का ध्यान रखो। अगर तुम नींद से समझौता करोगे तो दिमाग साथ छोड़ देगा। हर रात 6-7 घंटे की नींद लो और खाने में हल्का पौष्टिक खाना रखो ताकि दिमाग एक्टिव रहे। अब आखिरी 10 दिनों की बात करें तो यही वो समय होता है जब या तो तुम उड़ सकते हो या टूट सकते हो। इन 10 दिनों में सिर्फ 2 ही काम करो, पूरा रिवीजन और खुद को बार बार यकीन दिलाना कि मैं तैयार हूँ। अब कोई नया चैप्टर मत खोलो, सिर्फ वही चीजें दोहराओ जो पहले से पढ़ चुके हो। हर सब्जेक्ट को एक दिन 2 बार रिवाइज करो, एक बार सुबह एक बार रात में। जो चीजें पहले बार में नहीं याद हो रही थी वो अब 5वीं बार में दिमाग में बैठ जाएंगी। एग्जाम वाले दिन तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, मेरे हाथ में सिर्फ आज का पेपर है, ना पिछला और ना अगला। एग्जाम हॉल में घबराहट आए तो गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो मैं कर सकता हूँ। सवाल का जवाब नहीं आए तो आगे बढ़ जाओ, जो आता है उस पर फोकस करो। 3 घंटे की उस रेस में तुम जितना शांत और सेंटर में रहोगे उतना बढ़िया परफॉर्म करोगे। और अब जब ये वीडियो खत्म हो रही है तो सिर्फ एक वादा खुद से करो कि तुम 30 दिन का ये आखिरी चांस बर्बाद नहीं करोगे। तुम एक आम बच्चा हो लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें खास बना सकती है। तुम अब तक कितना पीछे थे ये मायने नहीं रखता, अब से अगले 30 दिन में क्या करते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारा रिबर्थ है।